हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का चिन्ह है, उसे भी दबा लीजिए ताकि मैथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साधारण ब्याज के इन सवालों को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीकों से लगाना सीखेंगे हम लोग, और बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए लगातार, तो यकीन कीजिए कि वीडियो के लास्ट में आप पाओगे कि मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आप चंद सेकंडों में करना सीख जाओगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से पढ़ेंगे, आराम से देखते हैं। क्वेश्चन देखते हुए पहला क्या है कि 3,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 1200, ऑप्शन डी 900। तो ये बेसिक है, सरल। शुरू में कहते हैं ना सरल सरल क्वेश्चन करेंगे, बाद में हम आएंगे। तो यहां पर देखते हैं, तो इस टाइप के सवालों को आप 3 तरीके से करना सीखेंगे। पहले देखते हैं बेसिक। बेसिक में क्या हो जाएगा, आपको सबको मालूम है इसका सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, PRT/100, जहां पर SI बराबर क्या हो जाता है, SI बराबर हो जाता है आपका PRT/100, जहां पर P फॉर प्राइस यानी मूलधन हो जाएगा, R फॉर रेट यानी कि दर हो जाएगा, T फॉर टाइम अर्थात समय हो जाएगा। ठीक है, और SI तो साधारण ब्याज है, यानी सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो हमें साधारण ब्याज चाहिए। P का मान आपका कितना 3,000 दिया है, R रेट 10% दी है, T फॉर टाइम अर्थात समय आपका 2 वर्ष दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर SI चाहिए हमें, तो SI का फॉर्मूला लगाएंगे। P का मान 3,000 है, ठीक है, और यहाँ पर R आपकी 10% दी गई है, T का मान आपका 2 वर्ष है, और बटे में आपके 100 हो जाएंगे। 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। गुणा करेंगे अगर, तो 2 का गुणा 300 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अर्थात जो आपका साधारण ब्याज होगा 2 साल में कितना होगा आपका 600 हो जाएगा। यहीं पर पूछ दिया कि 2 साल बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन होता है बेटा मूलधन प्लस का क्या होता है, मिश्र धन होता है। मिश्र धन बराबर होता है आपका, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस का ब्याज। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। तो मूलधन आपका कितना है, मूलधन तो आपका 3,000 है, प्लस का ब्याज आपका कितना है, तो ब्याज आपका 600 निकला है। टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3,600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर तो आपका होगा 600 रुपये। मैंने बताया था तीन टाइप से मैं सवालों को हल करना सिखाऊंगा। तो पहला टाइप आपका ये हो गया, बेसिक किसे कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कह देंगे आप लोग, बेसिक कह देंगे। इसके बाद दूसरा टाइप है जो, वो क्या होगा आपका, दूसरा टाइप हो जाएगा आपका कि इसमें क्या करना पड़ेगा। जब भी हमें ऐसा ही चाहिए बेटा, इसको चीजों को थोड़ी सा ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। यहां से बहुत आसान तरीके से बहुत ही जल्द आंसर आता है आपका। एसआई का जो एसआई यानी जो साधारण ब्याज होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो आपका होता है दर और समय के गुणनफल के बराबर। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर, आर गुणे टी के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान तो आपका दिया है 10%, मैंने 10% कर लिया। टी का मान कितना दिया है, तो आपका 2 वर्ष, तो 2 कर लिया। मैंने कहा कितना साधारण ब्याज चाहिए, किसका, आपको 3,000 रुपए का, कितने वर्ष का, तो 2 वर्ष का। तो क्या करेंगे आप लोग, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। अर्थात साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज होगा 10 गुणे 2, अर्थात कितना हो जाएगा 20%। यानी 20% हमारा निकला साधारण ब्याज। टोटल राशि कितनी होती है 100%। 100% में 20% क्या है आपका साधारण ब्याज है। जब 20% साधारण ब्याज, तो किसका 20%, जो मूलधन है। मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन तो कह दो भाई साहब, मूलधन तो आपका 3,000 है। 3,000 का 20% निकाल लेंगे हम लोग। जैसे ही हमने 3,000 का 20% निकाला, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। गुणा करेंगे 2 का 300 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा। 600 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा टाइप हो गया आपका। तीसरा टाइप देखते हैं बेटा। तीसरे टाइप में क्या करेंगे, तीसरे टाइप में हम केवल दर से आंसर निकालेंगे। जैसे आर क्या है आपकी 10% है बेटा। 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब हो जाए 10 बटे में 100। बोले वैसे 100 कहां से आए बेटा, परसेंटेज प्रतिशत का जब तुम पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है कि प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100। किसी संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा उसके बटे में 100 आना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रतिशत हटाया, बटे में 100 आ गया। इसको काट दिया मैंने, 0 से ये 0 काट दिया। यहां पर क्या आ जाएगा 1/10 आ गया। समझना चीजों को अच्छे से बेटा आप लोग,
क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1/10 आ गया, 10 में एक ब्याज मिला। एक ब्याज कब मिला, एक वर्ष में मिला। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, 10 में एक ब्याज मिला एक वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा। अब भाई एक वर्ष में एक मिला, 2 वर्ष में 2 मिल जाएगा। तो 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा, कहते भाई साहब 2 का गुणा कर दो ना इसमें। जैसे ही हम क्या करेंगे, 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मिल जाएगा। ब्याज मिला किसमें, ये 10 में मिला। कितना ब्याज मिला, 2 ब्याज मिला। टोटल राशि अब यहाँ पर समझना, टोटल राशि अपनी कितनी है, 3000 है। हम तो कह रहे हैं 3000, ये कितना कह रहा है, ये तो कह रहा है भाई साहब 10 है, तो 10 बटे में आ जाएगा। 10 है पूरी राशि और ब्याज कितना मिला, 2 मिला ब्याज, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर लिख देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 300 को गुणा कर देंगे आपको 2 में तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, जो कि 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इन सवालों को आप कर सकते हो। बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 10,000 रुपए का 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों आप वैसे ही लगाएंगे, मैंने बताया था पहला लगाएंगे बेसिक तरीका। तो दोस्तों बेसिक तरीका क्या हो जाएगा आपका, बेसिक मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, जो सूत्र है ना उससे लगाएंगे। जैसे जिसमें हो जाएगा आपका SI बराबर PRT अपॉन 100, ये लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें SI तो आपका साधारण ब्याज है, तो SI आपका साधारण ब्याज हो गया। बराबर में क्या हो जाएगा, P का मान आपका कितना है, तो 10,000, तो मैंने 10,000 लिख दिया। गुणा में करेंगे R कितना है आपका, रेट R कितना है आपका 20%, 20 कर लिया। समय दिया है आपका 3 वर्ष, तो मैंने क्या कर दिया, आप इसमें 3 का गुणा कर दिया। बटे में है आपका 100, तो मैंने 100 कर दिया। ये देखो, ये 0 से ये 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे। 3 दूनी 6, 6 का गुणा करेंगे 1000 में तो कितना आ जाएगा, 6000। तो इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका निकालेंगे। मैंने कहा था कि जो साधारण ब्याज होता है वो दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर SI यानी साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू टी। ठीक है, तो R का मान कितना दिया है, भाई कह दो भाई साहब R का मान तो यहाँ पर 20 दिया है, तो मैंने 20 कर लिया। T का मान कितना दिया है, कहोगे आप 3 दिया है, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। भाई 60% ब्याज किसका, मूलधन का। मूलधन क्या है आपका, मूलधन तो कह दो भाई साहब 10,000 है, तो 10,000 का 60% निकाल लेंगे ना, तो यही आंसर आ जाएगा। 0 से ये 0, 0 से ये 0 काटेंगे, 6 का गुणा 1000 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। यानी 6000 द राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो चीजों को। आगे देखते हैं, मैंने कहा था नेक्स्ट देखो R यानी कि दर से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे बेटा, 20% दर है। 20% का मतलब होता है कि आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर कर सकते हो आप 20 बटे में 100। ठीक है, काटेंगे इसको तो इसके ये कट जाएगा, इससे काटेंगे तो कितनी बार, 1 बटे 5 आ जाएगा। बेटा आप समझे मेरी बात को अच्छे से। 5 में एक ब्याज हमें मिलता है कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। 5 में एक ब्याज 1 वर्ष में मिलता है हमें, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 3 वर्ष में 3 ब्याज मिलेगा। तो टोटल राशि कितनी है यहाँ पर, समझो यहाँ पर टोटल राशि तो है यहाँ पर 10,000। समझ में आ रही चीजों को। टोटल राशि हो जाएगी 10,000 और हमें कितना ब्याज मिला, 1 वर्ष में 1 ब्याज, 3 वर्ष में 3 ब्याज मिलेगा। टोटल राशि यहाँ पर हम मानेंगे 5। अब बोले भाई साहब यहाँ पर कैसे संभव है कि यहाँ पर टोटल राशि आपने 10 मानी है, 10,000 मानी है और यहाँ पर 5। तो मैंने कहा यहाँ पर परसेंटेज में जब लगाते हैं तो यही आता है, जो नीचे आती है वो कुल राशि आती है। ठीक है, जो ऊपर आता है वो 1 वर्ष का ब्याज आता है। अच्छा यहीं पर ब्याज 2 होता तो फिर हम उसमें 3 का गुणा करते हैं, यानी 6 हो जाता ब्याज फिर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर 1 वर्ष में 1 ब्याज मिला है तो 3 वर्ष में 3 ब्याज मिलेगा, सिंपल सी बात है। और टोटल राशि यहाँ पर कितनी है आपकी, 5 है। तो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग किस में देंगे, 10,000 में देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 2,000 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब 2,000 का गुणा कर दो किसमें, 3 में, तो 3 में गुणा करेंगे, जैसे 2,000 गुणा का कर देंगे आप 3 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 6,000। तो 6,000 इधर राइट आंसर। तो आप पहले तो बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, फिर उसके बाद ऐसा यानी R और T का गुणनफल करके आंसर लगा सकते हैं, या केवल R से इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 988 रुपए का 18% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
तो दोस्तों इस टाइप के सवालों को आप मैंने बताया 3 टाइप से करेंगे। तो पहले टाइप मैंने आपसे बेसिक बताया था, दूसरा बताया था कि आप क्या करेंगे, आर का यानी कि दर का और समय का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, और दूसरा तीसरा बताया था मैंने आर से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बेसिक तरीका बताया था। बेसिक तरीका क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये बेसिक तरीका है, क्या हो जाएगा आपका एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन में हो जाएगा 100। समझ में आई चीजों को। तो आप क्या करोगे, आप एसआई बराबर पी का मान आपका दिया है कितना 988, आर का मान कितना दिया 18%, और आपका समय कितनी है 5 बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, तो सीधा सीधा गुणा करो, 18 पंचे 90। अच्छा एक काम और कर सकते हो तुम लोग, क्या भाई साहब 5 से 100 को काट देंगे, फिर 2 से काट देंगे। हाँ काट तो सकते हो आप लोग, लेकिन इसमें समस्या हो जाएगी। समस्या क्या हो जाएगी कि जब आप इसमें काट देंगे तो फिर इसमें भाग भी तो देना पड़ेगा लास्ट में। तो जब बटे में कोई अंक यहाँ पर 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, तो आप उनको काटा ना करें, सीधा ऊपर का मल्टीप्लाई करके जितने अंक आए उतने के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी आसान हो जाती है इसमें। जैसे यहाँ पर दो करके दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर 988 है, चलो मैंने कर लिया। यहाँ पर क्या है 18 पंचे 90, ये भी यहाँ पर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब समझो मेरी बात को, एक जीरो है तो यहाँ पर जीरो आएगा ही। 9 8 72 की 2 हासिल आ जाएंगी आपकी 7, 9 8 72, 72 7 कितने, 79 की 9 हासिल आ जाएंगी आपकी 7 आ जाएंगी। ठीक है, 9 9 81 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 88 हो जाएंगे आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मेरी बात को समझो, इनका मल्टीप्लाई किया अपन ने तो कितना आ गया 88,920, आगे कि नहीं। अब बटे में कितना है 100 है, तो मैंने क्या कर दिया 88,920 बटे में आ जाएगा 100, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, एक यहाँ पर जीरो तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इसका आंसर आना चाहिए 889.2। ये 2 के बाद 20 यहाँ कहां पर है, तो यहाँ पर देखो, हाँ मैंने जीरो काट दिया, तुम जीरो ना काटना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इसको काटा नहीं, डायरेक्ट इसने क्या कर लिया है, इसने डायरेक्ट आपके 2 अंकों के बाद दशमलव आया तो यहाँ पर लग जाएगा। अर्थात ये आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 889.20, यानी बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसी चीज को मैं आपको लगा के दिखाता हूं, एसआई बराबर दूसरी विधि से, तो क्या हो जाएगा एसआई बराबर आर इंटू टी आ जाएगा। तो बेटा आर का मान तो 18 है, ठीक है, टी का मान आपका कितना है, टी का मान आपका 5 है, तो 18 पंचे 90%, तो ये ब्याज है कितना 90%, टोटल कितना होता है 100%। मैं तो कह रहा हूं कि जो राशि है ना बेटा वो कितनी है 988 है, और ये कह रहा है नहीं राशि कितनी होती है अनाल अपने आप में 100 होती है, और इसका हमने 90% तो ब्याज ही हमें निकालना है, यानी 90% से ब्याज ही मिल गया 5 वर्ष में। तो यहाँ पर देखो वही चीज आ गई है, देखो करेंगे तो ये देखो यहाँ से ये जीरो से जीरो काट सकते हैं, लेकिन जीरो से जीरो नहीं काट रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाद में आपका 2 जीरो है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, 9 8 72 की 2 हासिल आ जाएंगी 7, 9 8 72 7 79 की 9 हासिल आ जाएंगी आपकी 7, 9 81 और 9 81 और 7 कितने हो जाएंगे, तो 88 हो जाएंगे। 2 अंकों के बाद आपका दशमलव कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 889.20 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि आर करके से भी निकाल सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पर 18%, 18% का मतलब क्या हो जाता है, 18% का मतलब होता है 18/100। ठीक है, काटेंगे इसको 2 से तो ये कट जाएगा 9 बार, 2 से काटेंगे तो 50 बार। अब समझे ना मेरी बातों को अच्छे से बेटा। देखो वही जो क्वेश्चन समझा रहा था वही चीजें आ गई यहाँ पर, 9/50 यानी कि 50 में, समझ ना अच्छे से, 50 में 9 ब्याज मिला, 50 में 9 ब्याज मिला 1 वर्ष में। ठीक है, तो फिर 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 9 पन्ना 45 मिलेगा। ऐसी बात है ना भाई 1 वर्ष में 50 में 9 ब्याज मिला, तो फिर 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो कहते भाई सर 9 गुणे 5 कर लीजिए ना, तो जो भी होगा आ जाएगा कितना आ जाएगा 45, यानी कि 50 से कितना ब्याज मिलेगा 45 मिल जाएगा। हम तो कह रहे हैं टोटल राशि कितनी है 988 है, ये कह रहा है 988 नहीं है बेटा, कितनी राशि टोटल 50 के बराबर है, लेकिन इसमें 45 ब्याज मिला। समझ रहे हैं चीजों को। चलो यहाँ पर देखते हैं, 5 से इसको काट लें कितनी बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे कट जाएगा आपका 9 बार, 5 से इसको काटेंगे कट जाएगा 10 बार। काटेंगे यहाँ पर 9 8 72, देखना अच्छे से, 9 8 72 की 2 हासिल आ जाएंगी आपकी 7, 9 8 72 7 79 की 9 हासिल आ जाएंगी आपकी 7, 9 9 81 21 7 कितना हो जाएगा 88, कितना आ गया आंसर आ गया आपका 889.2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इन सवालों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 5,000 रुपए का 6 सही 2/3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज
क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना इसको, आप पहले दूसरे तीसरे यानी 3 तरीकों से आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें केवल एक ही तरीका बताऊंगा, बाकी 2 तरीके से आपको इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपका कि SI बराबर क्या होता है। SI बराबर होता है आपका T इंटू आर या R इंटू टी, एक ही बात है बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैंने कहा था ना R क्या, T क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, R क्या हो जाएगा आपका दर हो जाएगी। तो आपकी जो दर है, दर इसमें कितनी दी है, तो दर समय कितना दिया है, तो 3 वर्ष दिया है। दर कितनी दी है, 6 सही, 6 सही 2/3%। इसको सही बटे में ले जाए अगर, तो क्या कर देंगे इसको, 6 सही 2/3% को 6 18 18 तो 20/3, 20/3 यानी यहाँ पर आ जाएगा 20/3। 20/3 यहां पर इसको निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, टोटल ब्याज कितना मिला, 20% मिला। 20% जो ब्याज मिला ना वो किसका मिला आपका, किस पर मिला, 5000 पर। 5000 पर 20% का ब्याज, यहां से जीरो जीरो से जीरो, 500 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, यानी 1000 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा कर लगे तो एक लाइक करना है, प्यारे से एक कमेंट करना है और वीडियो अपने ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।